साल 2023 के कुछ ही दिन बचे हैं और नया साल जल्द ही शुरू होने वाला है। लेकिन क्या इस साल आप लोगों ने अपनी सेहत पर अच्छे से ध्यान दिया? क्या आपने अपनी लाइफस्टाइल को दुरुस्त करने की कोशिश की? अगर नहीं तो यही समय है ये समझने का कि डायबिटीज़ जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। आज इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर धीरज कपूर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हैं चीफ एंडोक्रिनोलॉजी आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम। और साथ ही डीडी मॉर्निंग शो के ईयर एंड स्पेशल प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर पीयूष रंजन का। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। नमस्कार। प्रोफेसर मेडिसिन एम्स नई दिल्ली से। और क्योंकि डॉक्टर पीयूष कीबोर्ड के साथ आए हैं तो गीत संगीत की मिठास से शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, 2023 जा रहा है, 2024 आने वाला है, ऐसे में कौन सा गीत आपके जहन में आता है? जी, कहते हैं ना कि हर पल आपके लिए एक जंग की तरह होता है और इसमें अगर अपने लोगों का साथ रहे तो हम हर जंग को जीत जाएंगे। तो यही दो पंक्तियां मैं गुनगुनाना चाहता हूं कि जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम। अगर हेल्थ संग है। हेल्थ सही बात। तो हेल्थ पर बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है डायबिटीज़ से जुड़ा तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 011-2309-7532। 011 हमारा कोड है। 2309-7532 इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। डॉक्टर पीयूष, अगर डायबिटीज़ की हम बात करें और साल 2023 को देखें तो कैसा रहा डायबिटीज़ को लेके? डायबिटीज़ को लेके थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा साल रहा। खटास ये कि हम विश्व की डायबिटीज़ कैपिटल बन गए, ये कोई बहुत श्रेयजनक बात नहीं है। दूसरा कि बच्चों में ज़्यादा डायबिटीज़ हो रही है, लेकिन मिठास क्या रही कि जो मिडिल एज लोग हैं वो ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं खाने के प्रति, व्यायाम के प्रति, और ये देख के खुशी होती है। ये खुशी का विषय है। लेकिन मेरे ख्याल में कि जब यूथ पॉपुलेशन बढ़ रही है देश में, बच्चों का ध्यान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस उम्र में जो खान पान और व्यायाम की आदत पड़ जाएगी वो ज़्यादा फायदा है। डॉक्टर धीरज, क्या आप संदेश देंगे खासतौर पे, जैसे आपने कहा बच्चों को, छोटी उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, कि नए साल में क्या डेली हैबिट्स अपनाएं? देखिए, बच्चों से पहले मैं उनके माता पिता को संदेश दूंगा, ट्रीट योर बॉडी एज अ टेम्पल एंड योर फूड एज प्रसाद। भगवान जी को कभी आप जंक नहीं देते हो खाने को, तो आप क्यों खा रहे हो यार? सो एंड यू डोंट एक्सरसाइज जस्ट योर फिंगर्स। Come out of your laptops, come out, go on the ground, play, exercise. That's the key. कि आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ानी होंगी जी। लेकिन अगर किसी का वेट ज्यादा है, और आपकी तो एक पुस्तक ओबेसिटी पे भी आ रही है जी, तो क्या ये एक अर्ली वार्निंग है कि मैं डायबिटीज की ओर जा रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मोटापा जो हम लोग मूल तौर पे कहते हैं, ये सिर्फ सुंदरता में कमी का रूप नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक बीमारी है और कई सारी बीमारियों को आमंत्रित करता है, जिसमें कि डायबिटीज एक प्रमुख है। हाइपरटेंशन हो गया, दिल का दौरा हो गया, स्ट्रोक हो गया, जिसे हम लोग लकवा के रूप में जानते हैं। तो मोटापा को हर तरह से अवॉइड करना चाहिए। और जैसा बिल्कुल कार्यक्रम के शुरू में अभी बातचीत में ये हुई कि आपको अपना वेट नियंत्रित करने के लिए अपने शरीर को मंदिर की तरह मानना होगा। और उसके लिए भोजन हमेशा बैलेंस रखें और साथ ही साथ एक्सरसाइज करें। जो हम लोग बार बार इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो इम्यूनिटी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और उसके लिए आपको अच्छी जीवन शैली के रूप में लंबे समय तक निवेशित रखना होगा, जिसमें कि आपको बैलेंस डाइट नंबर 1, नंबर 2 आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, और साथ ही साथ आपको जो कि स्क्रीन टाइम को जो हो गया उसे कम करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो उदिता जी। और साथ ही साथ आपको जो कि स्क्रीन टाइम को जो जी, टेलीविजन का वॉल्यूम कम करके जल्दी से सवाल पूछिए। हेलो उदिता जी। हेलो
जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी करेंगे तो हाँ, मेरे सवाल ये है कि डायबिटीज के दौरान मेरे पापा जी को अभी पैंक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम भी आ गई, लेकिन वो प्रॉपर मॉर्निंग वॉक करते हैं, खाना पीना भी सही रखते हैं, फिर भी उनको पैंक्रियाटाइटिस हो गई। तो उसके लिए कैसे सावधान बरतेंगे और उसके लिए प्रिकॉशन क्या क्या होंगे? जी डॉक्टर धीरज। देखिए, डायबिटीज़ में हो सकती है पैंक्रेटाइटिस, वो किसी को भी हो सकती है दुर्भाग्यवश। तो लेकिन जब उससे उभर आए तो परहेज़ वैसे ही मेंटेन करें, व्यायाम वैसे ही मेंटेन करें। कुछ एकाध दवाइयां हैं ग्लिप्टिन्स जो नहीं खानी होती, पर वो आपके डॉक्टर साहब अच्छे से बता डॉक्टर साहब, पाएंगे। ये पैंक्रियाटिस है क्या? जो एक ग्रंथि होती है पैनक्रियाज, जो बनाती है इंसुलिन, तो उसमें अगर आ जाए सूजन, उसे बोलते हैं पैनक्रियाटाइटिस। और ये कुछ लोगों में काफ़ी घातक सिद्ध हो सकती है। तो नियमित रूप से जांचें कराएं और वो आपके डॉक्टर साहब बता पाएंगे, बिकॉज इस फोरम में विस्तार में जाना थोड़ा मुश्किल है। बट मोटे तौर पे कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम को अपने नियंत्रण में रखें और शराब का सेवन ना करें। मैं कम नहीं बोल रहा, ना बोल रहा हूं। जी डॉक्टर पीयूष, मधुमेह की बात करते हैं। ये मीठा अगर हमने थोड़ा सा खा लिया तो क्या हो गया? देखिए, अब नए तौर पर ऐसा ये कहा जा रहा है, जैसे कि हम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एक लंबी सीरीज में जो अलग अलग उम्र में जो है वो डायबिटीज लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज पर जो गहन अध्ययन कर रहे हैं। शुगर इज़ नाउ ए न्यू टोबैको। जैसे 1970-80 के दशक में अभी हम लोग देखते थे, जैसे फिल्मों में भी देखा करते थे कि वो सिगरेट के छल्ले उड़ाना जो इसे एक टशन माना जाता था। और फिर बाद में जो हमारी देश की सरकार ने और हम लोगों ने स्वास्थ्य में अब तो ये हर एक सिगरेट के पैकेट पर जो है अब हम लोग जो वार्निंग इशू करते हैं। ठीक उसी तरह से शुगर एक नया टोबैको, एक नए तंबाकू की तरह है जो कि आपके शरीर के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके लिए ये बात हमेशा कहा जाता है HFSS, यानी फूड दैट इज़ हाई इन फैट सॉल्ट एंड शुगर, उसको बिल्कुल कम कर दें। अगर आपका BMI अगर 23 से ज़्यादा है, अगर हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, BMI बिल्कुल सही है, अपना हाइट और वेट को आप ले लें, मोबाइल के ऐप से लेके हर जगह पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 23 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हैं, 25 से ज़्यादा है तो आप ओबीज हैं। और अगर आप ओबीज होने के लिए अगर आप कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आप HFSS फूड दैट इज़ हाई इन फैट सॉल्ट एंड शुगर को आप कट करें और बैलेंस डाइट की ओर। जी, और आपको याद है ना BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर मीटर्स। तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा 23 या उससे नीचे है तो आइडियल है, उससे ज़्यादा है तो फिर ओवरवेट और ओबीज। और मीठा जो है, शुगर नया तंबाकू है, लेकिन गीत संगीत की मिठास से आपकी सेहत बनती है। डॉक्टर पीयूष ने तो गाना गा दिया। मेरी जिज्ञासा है डॉक्टर धीरज कि आप इतने बड़े एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, क्या गीत संगीत में रुचि रखते हैं? आज राजेश खन्ना साहब का बर्थडे है, कोई गीत हो जाए। ओके, सो बिल्कुल सही कहा। और मेरे फेवरेट एक्टर रहे हैं और उनके ज़्यादातर गाने गाए हैं किशोरदा ने और कंपोज किए हैं आर.डी. बर्मन साहब ने। पर जो मैं आज गाऊंगा वो सलिल दा का और मुकेश जी का गाना है। थैंक यू। यस। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसी के कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए नशीली यादों ने। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैली दिल्ली से। हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मेरे को ये पूछना है कि डायबिटीज के लिए मेरे को किस तरह का फूड खाना पड़ेगा, और दूसरा क्या डायबिटीज के साथ में मेरे को कैल्शियम भी लेने की जरूरत है? डॉक्टर पीयूष। देखिए, डायबिटीज़ के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आप जो कैलोरी जो आपके बॉडी का जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार लें। आमतौर पर एक नॉर्मल एडल्ट को जो कि डायबिटिक हैं तो उन्हें 1200 से लेकर 1400 किलो कैलोरी लेना होता है। और बोलचाल की भाषा में समझें तो फूड आपका जो है वो जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हो, यानी ऐसे फूड जो कि मीठे लगते हो, वो बहुत तेज़ी से आपका शुगर बढ़ाते हैं, जिसमें कि ये चीनी हो गया, ये साथ में आपके आइसक्रीम हो गए, ये सारी चीज़ें, या मीठे फल हो गए, उन सभी चीज़ों से आपको दूर रखना है। फूड शुड बी हाई इन रफेज, यानी कि अंकुरित भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां आपको ज़्यादा मात्रा में लेनी है।
और इसके साथ साथ जो अलग अलग तरह की सब्जी और जो दाल हो गया, प्रोटीन हो गया, वो सब आपको ठीक ठीक मात्रा में ये बिल्कुल बैलेंस रूप में लेना है। ये आपको भोजन के संबंधित ये रखना है। लेकिन जो बार बार इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में कहना चाहता हूँ कि हर दिन कम से कम 30 से लेकर के 40 मिनट तक आपको मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि जॉगिंग, दौड़ना और ये सब चीज़ जो है वो आप ज़रूर करें। और दौड़ने के अलावे भी जो है कि वो आप अपनी जो स्क्रीन टाइम है उसको कम से कम करें। आप फिजिकली एक्टिव रखें। ऐसा नहीं कि आप कार से जिम जा रहे हैं, आधे घंटे के बाद फिर आकर के आप बैठ जा रहे हैं। घर में भी छोटी छोटी काम हो उसे जरूर जी करें। चलिए, ये तो प्रिवेंशन की बात रही कि अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो हम डायबिटीज से बच सकते हैं। लेकिन अगर हमें डायबिटीज़ हो गई तो डॉक्टर धीरज, डायबिटीज़ मैनेजमेंट पे बताइए, 2023 में मेडिकल साइंस ने कितनी एडवांसमेंट की है, चाहे दवाइयों की बात करें, चाहे इंसुलिन लेने की डिवाइसेस की बात करें। देखिए, हर साल कुछ ना कुछ नया आ रहा है। और अब तक क्या था कि इंसुलिन थी, कुछ दवाइयाँ थी जिनसे शुगर लो हो जा रहा था। ज़्यादातर दवाइयों से या तो वज़न उतना ही रह रहा था या वज़न बढ़ रहा था। डायबिटीज़ के लिए वज़न कम करना ज़रूरी है, तो अब ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं, ओरल मतलब खाने वाली और इंजेक्टेबल भी, जो शुगर कंट्रोल भी करती हैं और वज़न भी कम करती हैं। तो ये एक डबल बून हो गया है और ये दवाइयाँ काफ़ी प्रचलन में हैं, लोगों को लाभ भी हो रहा है। जहाँ तक डिवाइस की बात है तो जो पेन आता है तो नित्य दिन नए पेन आ रहे हैं। नीडल्स की जो बारीकी है वो बढ़ रही है, तो दर्द कम होता है, फ्लेक्सिबल हो जा रहे हैं, दबाना आसान है। तो ये कुछ नए जो प्रयास हैं वो सफल हुए हैं। तो ये क्या इजीली अवेलेबल है ये सब किसी भी केमिस्ट शॉप पे? हाँ जी, जो पेन्स हैं या दवाइयाँ हर जगह अवेलेबल। और इसमें डॉक्टर साहब कई बार क्लोज लूप, ओपन लूप सिस्टम की बात वो होती है। अलग बात है। वो क्या है? वो इंसुलिन पंप्स हैं और उसमें क्या होता है कि मॉनिटर है, वो आपकी शुगर जो है नापेगा और वो फिर ऐप पे जाएगा और ऐप अपने आप डिसाइड कर देगा आपकी बॉडी को ध्यान में रखते हुए कि इस शुगर लेवल पे आपको कितनी इंसुलिन चाहिए। ये हम अब घर पे कर सकते हैं या अस्पताल में होगा? नहीं, घर पे, लेकिन इंस्टॉल तो अस्पताल में होगा। अच्छा, हाँ, और फिर उसकी ट्रेनिंग होती है। जी। ओके। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, पिंकी जी। जी नमस्कार। नमस्कार। अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि मेरे को शुरुआती शुगर है, तो मुझे शुगर ना अप डाउन हो रहा था। उसमें स्टार्टिंग में मेरे को किस तरह से अपना मतलब डाइट रखना चाहिए? आपकी उम्र कितनी है पिंकी जी? मेरी 44। और आपकी कितनी चल रही है शुगर, मान लीजिए फास्टिंग या खाने के बाद? वो बढ़ता घटता है ऐसा उन्होंने Fluctuate। और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? 44। जी डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें देखिए डायबिटीज में 3 तरह की बातें होते हैं, डाइट, ड्रग एंड एक्सरसाइज। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, जब कभी भी हम लोग इंसुलिन या दवाई के डोज का निर्धारण करते हैं तो आपको एक डाइटरी डिसिप्लिन जरूर रहना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जिस दिन शुगर जांच कराना रहा उस दिन वो रात को या सवेरे जो है कम खा लिया और शुगर वो फॉल्सली आपका कंट्रोल आ जाता है और बीच में आपका ये। तो जिन लोगों का विशेष तौर पर फ्लक्चुएट करता है उनको डाइटरी डिसिप्लिन रखने की बहुत ज़रूरत है। जितना भी भोजन करें वो रेगुलर मात्रा में करें और ऐसा अगर करते हैं वो, तो इंसुलिन की डोज अगर जब कभी भी होता है तो वो एक निर्धारित की जा सकती है और उसके अनुसार ठीक हो सकता है। सो पहला मंत्र ये हो गया कि आपको डाइटरी डिसिप्लिन रखना है, नंबर 1। नंबर 2, फूड दैट आर हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसको आपको न के बराबर बिल्कुल अवॉइड करना है। जैसे कि वो चीज़ जो कि खाने में मीठा आपको लगता है तो उसे ये ठीक करें। और भोजन में जो आपका जो है रफेज की मात्रा हो गया, यानी कि जैसे अंकुरित ये जो स्प्राउट्स हो गए और जो हरी पत्तेदार सब्जियां हुई वो बहुत आयत मात्रा में आपको लेनी है। लेकिन डॉक्टर, अक्सर जब हम डाइटरी कंट्रोल की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग शुगर को बिल्कुल कट कर देते हैं अपनी डाइट में। तो क्या ये सही है, शुगर बिल्कुल खत्म कर देना कि चीनी लेनी ही नहीं है? देखिए, जहाँ तक आपके स्वाद की बात है, आप स्वाद के अनुसार जितना आप ये कट कर सकते हैं। देखिए, चीनी लेने से कोई आपको ऐसा बेनिफिट नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि वो ठीक है। ज़्यादातर लोगों में जैसे आम जो सोशल मीडिया पर लोग जो मैसेजेस को लेकर के जो भ्रामक जानकारियां लेते हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं चीनी के बदले में अगर गुड़ ले लिया या मधु ले लिया तो वो जो है वो नुकसानदेह नहीं बल्कि ठीक रहता है। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। सबसे पहला ये भ्रम मैं आपके माध्यम से दूर करना चाहता हूँ। जी, तो वो चीनी को अगर आप ख़त्म कर सकें तो वो बहुत अच्छा है। न सिर्फ
डायबिटिक को, बल्कि अगर नॉर्मल भी लोग है, जैसा ये कह रही थी कि अर्ली शुगर है तो प्री डायबिटिक और शुरू में है, तो अभी के समय में अगर वो अपने वजन को कम करती हैं तो डायबिटीज रिवर्सल भी हो सकता है, ये क्योर भी हो सकता है अगर आप। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि देखिए अगर हम आज से भी अच्छी आदतें अपनाएं और नया साल तो एक अवसर है हमारे पास, तो हम डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। पर जैसे डॉक्टर साहब हम कहते हैं कि कोई डायबिटिक है या हम कहते हैं जी प्री डायबिटिक है, तो एक बार फिर से बता दीजिए डायबिटीज़ के पैरामीटर्स क्या हैं, चाहे हम फास्टिंग की बात करें, खाना खाने की बात करें। देखिए ऐसा है कि खाना खाने के बाद का कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है। अच्छा। जो डायग्नोसिस है तो खाली पेट 100 से कम मतलब 99 तक नॉन डायबिटिक, अच्छा, 125 तक एट रिस्क फॉर डायबिटीज, जिससे आम भाषा में बोलते हैं प्री डायबिटीज बोलते हैं, और 126 और मोर दैट इज डायबिटीज। यानी सुबह मैंने चाय भी नहीं पीनी, बिस्कुट भी नहीं खाना, नहीं, पानी पी सकते हैं, और मैंने अगर जांच की और 100 से कम आई तो मैं बिल्कुल निश्चिंत। हाँ, उस सिरे से। लेकिन जो डायग्नोसिस है वो ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद होती है। अच्छा। डायग्नोसिस। अच्छा। और वो जो है 140 से कम मतलब 139 तक नॉर्मल, 199 तक प्री डायबिटीज और फिर डायबिटीज। तो दोनों करानी है, फास्टिंग भी और ये पोस्ट ग्लूकोज हाँ, भी? क्योंकि भारतीय लोगों में फास्टिंग कई बार नॉर्मल होती है और पोस्ट ग्लूकोज हाई। ये डायग्नोसिस की बात है। एक बार डायग्नोसिस हो गई फिर ग्लूकोज नहीं पीना आपने, फिर तो खाने के बाद चेक करते रहेंगे। जी डॉक्टर, किसी को डायबिटीज हो गया है और वो मेडिकेशन पर है, तो क्या ये लाइफ टाइम मेडिसिन चलेगी या एक लेवल पर आकर बंद हो जाती है सब कंट्रोल? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग इस भ्रम की वजह से रहते हैं कि एक बार दवाई शुरू कर दी तो जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी, और इसी वजह से वो इस चीज़ को अवॉइड करते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आपको जीवन भर दवाई इसलिए नहीं खानी पड़ेगी क्योंकि आपने कभी दवाई शुरू की है। जीवन भर इसलिए अगर आपको दवाई खानी रह सकती है क्योंकि आप उस समय जो है आपको डायबिटीज है। नंबर 1 ये बात। नंबर 2 ये बात कि अगर शुरुआती दौर में लोग कहते हैं कि ठीक है थोड़े दिन आप देखिए ना, हम दवाई नहीं लेते हैं, हम उस समय डाइट को एक्सरसाइज जो करते हैं, अगर ज़रूरी होता है तो आप दवाई शुरू कर ले, साथ में डाइट और एक्सरसाइज भी करें। क्योंकि आपको जीवन शैली में बड़े बदलाव लाना हमारे अपने इसके अनुसार बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उतने समय तक आप अपने वो शरीर को जो है हाई ब्लड शुगर या लिपिड प्रोफाइल में अगर गड़बड़ी है तो उसको आप एक्सपोज ना करें ताकि आपको इससे संबंधित नुकसान नहीं हो। नंबर 3 ये कि अगर आपका वजन कंट्रोल हो जाता है और शुरुआती समय में कंट्रोल हो सकता है तो दवाई की डोज को कम भी कर सकते हैं, और कई बार अगर वजन कम के बाद हो गया तो दवाई बंद भी हो सकती है। जी, लेकिन डॉक्टरी सलाह पर ही आप दवाई या इंसुलिन में मन से ये आप बिल्कुल ना करें। लेकिन डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी क्या डायबिटीज के प्रबंधन में दवाई इंसुलिन के साथ साथ फिजियोथेरेपी का भी कोई रोल देखते हैं आप? देखिए मैं बोलता हूं कि पहले दिन से 5 दवाइयां चलेंगी डायबिटीज के पेशेंट को। अच्छा। पहली दवा है एक्सरसाइज, वो दवा है। दूसरी दवा है डाइट कंट्रोल। तीसरी दवा है ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। भाई आप मॉनिटर नहीं कर रहे तो अंधकार में तीर चला रहे हैं, क्या पता। चौथी दवा है पैरों की देखभाल। ये कोई नहीं बताएगा। कैसे करें पैरों की देखभाल? पैरों की देखभाल नंबर 1 नंगे पैर नहीं घूमेंगे। ओके। नंबर 2 टो वेब्स दिन में 2 बार धो के पोछेंगे। हाइजीन। तीसरी बात, जो आपके नाखून है पैर के उसे बहुत बारीक नहीं काटेंगे। अच्छा जी। क्योंकि इनग्रोइंग हो सकते हैं। चौथी बात, कोई भी बॉयल, ब्लिस्टर या क्रैक हो, फोड़ा, फुंसी, बिवाई कुछ भी हो, आप जो है दिखाइए किसी भी सर्जन को। वो बेशक एंटीबायोटिक देंगे, ड्रेसिंग करेंगे, और 5वीं तो खैर गोली या इंसुलिन एज द केस में भी। सो मैं सुपर स्पेशलिस्ट हूं। आपने नोटिस किया होगा कि दवा बोली 5वें नंबर पे, उससे पहले भी बहुत चीजें आती। दवा आप 7वें पे कर दो, 5वें पे म्यूजिक है ना, 6ठे पे हंसी तो 7 रंग पूरे हो जाएंगे। चलते चलते 2 मिनट शेष हैं, जाते जाते कौन सा गाना हम गाएं ताकि नए साल का आगमन हंसते और सेहत बनाते करें? जी, राजेश खन्ना जी का बर्थडे है तो वही गीत हम लोग सब मिलकर गाते हैं। जी। हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
आप उडली उडली कर लेंगे? मैं तो कर लूंगी, लेकिन ऑडियंस का इस रिमोट का बटन ना दबा दे। नहीं, आज कार्यक्रम में आके डायबिटीज प्रबंधन पर बातचीत करने के लिए, उसके बचाव उपचार को बताने के लिए और कार्यक्रम को गीत संगीत की मिठास से घोल देने के लिए डॉक्टर पीयूष रंजन आपका, डॉक्टर धीरज कपूर आपका बहुत बहुत आभार एंड विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर 2020। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू वेरी मच।